नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित थे श्री हरीश कुमार सिंह जी। दोस्तों, इनका जन्म भक्ति रस से मगन महाकाल की धरा उज्जैन में ही हुआ है। दोस्तों, लेखन की दुनिया में इन्होंने अपनी अद्भुत रचनाओं के साथ समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। शिक्षा की उपलब्धि में इन्होंने MBA और MA किया हुआ है और साथ ही इन्होंने हिंदी विषय से PhD की उपाधि भी प्राप्त की है। दोस्तों, जिस विधा में ये सबसे अधिक लिखना पसंद करते हैं वो है व्यंग्य रचनाएं। हास्य रस से ये अपनी कविताओं को इस कदर सजाते हैं कि वो बहुत ही मन को लुभाने वाली होती है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है आप कैमरे की नजर में है, इस पुस्तक में इन्होंने अपने अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरह से व्यंग्य को दर्शाया गया है। दोस्तों, इन्हें अपनी रचनाओं के लिए शब्द प्रवाह का अखिल भारतीय व्यंग्य सम्मान, सरल काव्यांजलि व्यंग्य सम्मान, मालवा रंगमंच साहित्य सम्मान और राष्ट्रीय अभिव्यक्ति सम्मान आदि कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में मौजूद है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं श्री हरीश कुमार सिंह जी की पहली रचना, जिसका शीर्षक है व्हाट्सएप समूह कैसे कैसे। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक, उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो। मैं हरीश कुमार सिंह रेडियो दस्तक के श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। आप सुन रहे हैं मेरी हास्य व्यंग रचनाएं। मेरी अगली व्यंग रचना का शीर्षक है व्हाट्सएप समूह कैसे कैसे। व्हाट्सएप ऐप पर व्हाट्सएप समूह बनाए जाने की शुरुआत शायद इस मंशा से की गई थी कि किसी बड़े परिवार या संस्था के संगत सदस्यों को कोई जरूरी संदेश बिना समय गवाए सभी समूह के सदस्यों को एक साथ भेजा जा सकेगा और समय की बचत होगी। व्यक्तिगत संदेशों के लिए आप अपना संदेश गोपनीय तो भेज ही सकते हैं, मगर व्हाट्सएप समूह आजकल संस्था या परिवार के लोगों के न होकर न जाने किन किन के और क्या क्या हो गए हैं। सेवानिवृत्त व्यक्ति अधिकतर अपना समय काटने के लिए व्हाट्सएप समूह बना लेते हैं और खुद एडमिन बन जाते हैं। जैसे गैरेज पर काम करने वाले मैकेनिक एक दिन अपना खुद का गैरेज खोल लेता है, वैसे ही किसी भी व्हाट्सएप समूह का सदस्य कभी भी किसी भी कारण से अपना नया व्हाट्सएप समूह बना डालता है और खुद एडमिन बन जाता है और अपने मित्रों को जबरन जोड़ लेता है। ऐसे एडमिनों से परेशान होकर एक व्यस्त मित्र ने अपने स्टेटस में यह डाल रखा है, आपके हाथ जोड़ूं भैया, मुझे ग्रुप में मत जोड़ना। कुछ एडमिन नया समूह बनाने के बाद व्यक्तिगत संदेश भेजकर पूछते हैं कि फला समूह बनाया जा रहा है, हम आपको जोड़ना चाहते हैं, कृपया अपनी स्वीकृति दें। यह भी एक तरह की धमकी होती है कि हमने भलमन साथ में आपकी इज्जत रखने के लिए पूछ लिया है, अन्यथा हम आपको जोड़ तो सकते ही थे। एडमिन यदि कोई पावरफुल आदमी है तो जुड़ना जरूरी हो जाता है और फुर्सतिया है तो धीरे धीरे जुड़ने वाले भाग जाते हैं। धार्मिक टाइप के लोग अपना व्हाट्सएप समूह बनाकर भगवान के चित्रों के साथ भजन, प्रवचन, सुप्रभात के संदेश भेजते रहते हैं। तो कॉलेज के टाइम तड़ी मारकर टॉकीज में अंग्रेजी फिल्म देखने के शौकीन अपना अलग समूह बनाकर अंग्रेजी फिल्मों को अब बच्चा मानकर बड़ी बड़ी फिल्मों का आदान प्रदान करते रहते हैं। एक और खास बात यह है कि असंगत लोगों का व्हाट्सएप समूह आजकल एक गंभीर समूह में तब्दील होते जा रहे हैं और एडमिन उस समूह का मुखिया होकर व्हाट्सएप समूह को ऐसी गंभीरता से संचालित करता है जैसे खुद कोई बड़ी सेंट्रल जेल का मुख्य जेलर हो। एडमिन यदि किसी विचारधारा का भक्त है तो भक्ति वाले संदेशों पर चुप रहेगा और यदि एडमिन की विचारधारा से भिन्न पोस्ट आने लगे तो यह राजनीतिक समूह नहीं है, कृपया यह राजनीति नहीं करें कहकर धमकाएगा। एक व्हाट्सएप समूह के एडमिन ने एक दिन पोस्ट की कि आज फलाने की अम्मा स्वर्ग सुधार गई हैं, इसलिए कोई भी व्हाट्सएप समूह में हंसी मजाक या चुटकुला पोस्ट न करे, अन्यथा। अब बताओ, व्हाट्सएप समूह जानकारी के लिए है या कि श्रद्धांजलि देने वाली कोई संस्था बन गई है। एक आध्यात्मिक मंडल के समूह में किसी ने पुराने संस्कारों वाली एक विदेशी अभिनेत्री की फिल्म पोस्ट कर समूह की मर्यादा ही भंग कर दी। पोस्ट करने वाला एडमिन का साला था तो उन्होंने पोस्ट किया कि इनका मोबाइल उनके बच्चों के पास था तथा गलती से कुछ गलत पोस्ट हो गया था, उन्हें चेतावनी देते हुए भविष्य में ध्यान रखने को कहा गया है।
कुछ सदस्यों ने पोस्ट किया कि अगर यह उनके बच्चों की करामात है तो यह तो और भी गंभीर बात है। एडमिन ने मौन धारण कर लिया। व्हाट्सएप समूह में कुछ सदस्य सक्रिय और कुछ घोर निष्क्रिय होते हैं। कुछ एडमिन अपने निष्क्रिय सदस्यों को समूह से अलग कर कुछ दिनों की छुट्टी पर भेजकर गर्व करते हैं। कभी कभी निष्क्रिय सदस्य की तंद्रा अपने किसी जिगरी दोस्त एडमिन या अपनी किसी उपलब्धि की पोस्ट पर ही टूटती है, अन्यथा वे बिजी रहते हैं। एक साहित्यिक व्हाट्सएप समूह में एक समाचार पत्र के बड़े संपादक व एक अकादमी प्राप्त वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, जो कई सरकारी साहित्य सम्मान की जूरी के अध्यक्ष भी हैं। जब समूह में संपादक जी की कोई पोस्ट होती है तो समूह के 99% सदस्य वाह वाह क्या बात है जैसे विशेषण पोस्ट कर उनकी कॉपी पेस्ट पोस्ट को ओरिजिनल बताकर खूब तारीफ करते हैं। 99% इसलिए कि 100 सदस्य तो खुद संपादक जी ही हैं, और जब वरिष्ठ साहित्यकार की कोई पोस्ट आती है तो बाकी सदस्यों की पोस्ट पर चुप रहकर मातम मनाने वाले उनकी इतनी तारीफ करते हैं कि अगर सरकार इस व्हाट्सएप समूह की पोस्ट पढ़कर सम्मान देने लगे तो उन्हें भारत रत्न भी मिल जाता। ये अकादमिक साहित्यकार महिला साहित्यकारों की पोस्ट पर जरूर अपनी चुप्पी तोड़ते और उन्हें महादेवी जी की राह पर चलने वाला महिला साहित्यकार बताते। एक सदस्य तो उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया तब भी देते जब उनके खुद के घर में 13 दिन का शोक चल रहा होता। व्हाट्सएप समूह किसी का भी हो और कोई भी एडमिन हो, एक दिन बवाल जरूर मचता है जब कोई गफलत में या पिन्नक में यहाँ की पोस्ट वहाँ समझकर कोई अवांछित क्लिप समूह में डाल देता है और समूह में भगदड़ मच जाती है। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं श्री हरीश कुमार सिंह जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, व्हाट्सएप समूह कैसे कैसे बहुत ही दिलचस्प रचना है ये। दोस्तों, इसी प्रकार के व्हाट्सएप समूह आजकल बनाए जाते हैं। कुछ लोग काम से फुर्सत पाकर व्हाट्सएप चलाते हैं तो कुछ लोगों को व्हाट्सएप चलाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, और काम की तो क्या ही बात करें। दोस्तों, इतने अतरंगी और इतने तरह तरह के लोग होते हैं व्हाट्सएप की इस दुनिया में, जो इसी तरह के ग्रुप बनाते हैं और कुछ तो बिना पूछे लोगों को ऐड भी कर लेते हैं और अपने मन माने संदेश भेजते रहते हैं। कई बार तो लोग परेशान होकर व्हाट्सएप अनइंस्टॉल तक कर देते हैं। पर दोस्तों, इन लोगों को फिर जीवन में बोरियत महसूस होने लगती है और फिर इन्हें लगता है कि अरे, हमारी तो ये व्हाट्सएप की दुनिया तो बहुत ही भली थी, और वो फिर से व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही चलती है ये व्हाट्सएप की दुनिया, और इस रचना में इस तथ्य का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं श्री हरीश कुमार सिंह जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है नजर अपनी अपनी। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक, उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो। मैं हरीश कुमार सिंह रेडियो दस्तक के श्रोताओं के लिए अपनी हास्य व्यंग रचनाएं लेकर उपस्थित हूँ। लीजिए सुनिए मेरी व्यंग रचना। व्यंग रचना का शीर्षक है नजर अपनी अपनी। दुनिया को हर कोई अपनी नजर से देखता है। किसी के लिए दुनिया रंग रंगीली होती है तो किसी के लिए मुसीबतों से भरी होती है। प्रेम की नजर मीठी होती है और मीठी नजर से जब कोई देखता है तो शांति, सुकून और उमंग से दिल भर जाता है। कुछ लोग किसी की नजरों से बचना चाहते हैं तो कुछ यह चाहते हैं कि कोई उन्हें अपनी नजरों में बसा ले, समा ले। मुझसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए से पता चलता है कि नजर में क्या बला ताकत है, शक्ति है। किसी की दूर की नजर तो किसी की पास की नजर कमजोर होती है। नजरों ही नजरों में पता नहीं क्या से क्या हो जाता है और दुनिया बदली बदली सी नजर आती है। समझदार की पैनी नजर दूर तक देखती है तथा ऐसी नजरों से शायद ही कोई बच पाता हो। कभी कभी नजरें धोखा भी खा जाती हैं। नजर का अपना नजरिया है। घर में हंसते खेलते बच्चों को कुछ भी हो जाता है तो माना जाता है कि किसी की नजर लग गई है। बच्चों की नजर जांचने और उतारने के घर की महिलाओं के अपने अपने तरीके भी होते हैं। जाहिर है कि नजर की अपनी दुनिया है और दुनिया में हर आदमी की अपनी अपनी नजर होती है। हालांकि बुरी नजर वाले को दुनिया ठीक नजर से नहीं देखती है। आपसी संदेशों के लिए प्रेमी प्रेमिकाओं की नजरें आजकल पोस्ट ऑफिस के डाकिये पर नहीं बल्कि इंटरनेट, व्हाट्सएप पर लगी रहती हैं। कट्टरपंथियों को भी यह मान लेना चाहिए कि प्यार की नजर ही श्रेष्ठ नजर होती है, जो जाति, धर्म और भाषा नहीं देखती है।
और राष्ट्रीय सांप्रदायिक एकता की मिसाल कायम करती है। पिछले कुछ वर्षों से यह भी देखा गया था कि विश्व सुंदरी के लिए दुनिया की नजरें सिर्फ भारत पर ही टिकी थीं। ऐसी ही कुछ और नज़रों पर गौर फरमाइए। ट्रेन में सफ़र करते वक्त मुसाफिरों की नज़र सामने वाले के अखबार पर होती है। ट्रेन में सफ़र कर रहे जब टॉयलेट का उपयोग करते हैं तो उनकी नज़र टॉयलेट की दीवारों पर लिखे संदेशों पर टिक जाती है। बस में कंडक्टर की नज़र आधी सवारी पर रहती है तो विमान में सवारियों की नज़र खूबसूरत परिचारिकाओं पर रहती है। ट्रैफिक पुलिस की नज़र नए ट्रक की एंट्री पर तो अप डाउन करने वाले बाबुओं की नज़र हमेशा घड़ी पर रहती है। निजी स्कूल के संचालकों की नज़र हर नए एडमिशन और डोनेशन पर रहती है तो मास्टर की नज़र ट्यूशन पर रहती है। विवाह के समय दूल्हे की नज़र दुल्हन पर, दूल्हे की प्रत्याशी की नज़र दहेज के सामान पर, बारातियों की नज़र अच्छी खातिरदारी और भोजन के मेनू पर तथा बैंड वालों की नज़र नाचते समय दी जाने वाली न्योछावर पर लगी रहती है। शादीशुदा मर्दों की नज़र दूसरों की बीवियों पर रहती है तो पत्नी की नज़र पति की जेब पर रहती है। सास की नज़र बहू की खुशी पर और महिलाओं की नज़र एक दूसरे की साड़ी पर रहती है। माँ की नज़र बेटी की बढ़ती लंबाई पर तो बच्चों की नज़र स्कूल में पढ़ने वाली छुट्टी पर रहती है। वकील की नज़र मुवक्किल के पर्स पर, मुवक्किल की तारीख पर रहती है। बॉस की नज़र स्टेनों पर और मजदूर की नज़र मिलने वाले मेहनताने पर लगी होती है। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं श्री हरीश कुमार सिंह जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, दुनिया की हर नजर को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है और इस रचना में हर नजर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ बयां किया गया है। जिस तरह से इस रचना में बताया गया है कि सबकी अपनी अपनी नजरें होती हैं और जीवन में हर वस्तु को देखने का सभी लोगों का अपना अपना नजरिया होता है। कुछ नजर हमसे कुछ कहती हैं तो कुछ नजरें फेर ली जाती हैं। कभी किसी की नजर अच्छी होती है तो कभी किसी की बुरी। कोई व्यक्ति हमारे बारे में कभी कुछ बहुत अच्छा सोचता है तो कभी किसी के लिए हम कुछ मायने ही नहीं रखते। और इस रचना में इस तथ्य का बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया गया है। जीवन के दृश्यों में से हास्य ढूंढना तो कोई श्री हरीश कुमार सिंह जी से सीखे। जीवन के दृश्यों में से हास्य रस को ढूंढने की कला श्री हरीश कुमार सिंह जी की हर रचना में हमें देखने को मिलती है और इनकी हर रचना हास्य रस से ओतप्रोत मिलती है और साथ ही हमें एक बहुत ही प्यारी सी बात का संदेश भी देती है। इस सुंदर रचना के लिए श्री हरीश कुमार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री हरीश कुमार सिंह जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।